हेलो दोस्तों, चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर निम्नलिखित में से किस वर्ड का उच्चारण तालु से नहीं होता। तो दोस्तों, उच्चारण तालु से नहीं होता। तो दोस्तों, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा इस वीडियो में। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। चलिए दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, अंतर्गत में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, ये अंतर्गत शब्द है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है ये बताना है आपको। अंतः धन आगत, तो हमारी संधि होगी विसर्ग संधि। आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है। तो दोस्तों, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी आम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन ए अवधी बोली की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह है। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी विशेषण शब्द और विशेष शब्द दोनों एक साथ मिले वहाँ हमारा समास होगा कर्मधारय समास। आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा शिष्टमंडल, इसमें पीछे क्या शब्द जुड़ा हुआ है, मंडल। तो दोस्तों, ये मंडल शब्द किस में आता है, समूहवाचक संज्ञा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रम से है। तो दोस्तों, विशेषण होगा हमारा इसमें पीली और विशेष होगा हमारा साड़ी। तो दोस्तों, विशेष क्या होगा हमारा साड़ी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए पीली साड़ी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों, इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशस्त। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो आपने आइडिया लगा लिया होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी आर पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपारदर्शी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, शिकारी ने बाघ मारा, तो शिकारी ने बाघ को मारा, तो इसमें को विभक्ति छिपी हुई है, यहाँ पर को विभक्ति छिपी हुई है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कर्म कारक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, प्रत्यय के बारे में बता दें आपको, ये प्रत्यय जहाँ कहीं भी शब्द में पिछले भाग में लगा होता है वही प्रत्यय होता है। तो दोस्तों, बोल के देखेंगे मिठास, आस, मिठास। तो जहाँ कहीं भी मिठास जिस शब्द में पिछली ध्वनि अलग निकल रही हो उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी आस। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी मुहावरा आए वहाँ सही से पढ़ना है आपको, जी नहीं भरना। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कई आदमी बोलते जी नहीं भरा, तो संतोष न होना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी संतोष न होना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या कहा है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए आग में कूदना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। सॉरी विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है मुगल किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों मुगल है, ये किस भाषा का शब्द है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ। तो दोस्तों ये हिंदी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो ये हुआ हमारा आंसर ऑप्शन डी, फारसी भाषा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों परिवार में कई सारे लोग आते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, समूहवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है यशोदा हर पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों इसमें रस की बात कही गई है। तो जहाँ कहीं भी यशोदा माता और भगवान श्री कृष्ण की बात हो, वहाँ हमारा वात्सल्य रस होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में देखें। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिर्मय। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 नयन शब्द का तद्भव शब्द क्या है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है नयन, तो नयन का तद्भव शब्द क्या होगा तद्भव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नैन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है पत्र का तद्भव शब्द क्या है। तो दोस्तों ये पत्र शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्ता। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है अंटी मारना। तो दोस्तों अंटी मारना का क्या अर्थ है। तो अंटी मारना का क्या अर्थ होगा। और आंसर होगा ऑप्शन सी, कम तोड़ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो दोस्तों कौन सी बोली नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी। चलिए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों इसमें क्या कहा है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों पावक का संधि विच्छेद होगा पौधन अक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।